सभी को जय श्री राम। आज हम बात करेंगे हमारे प्रभु, हमारे इष्ट देव, हमारे जो भी हम जिसे मानते हैं, चाहे वो कोई भी भगवान हो, कोई भी मतलब कोई भी, किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, उससे कोई लेना देना नहीं है मुझे। हम किसी की भी पूजा अर्चना आराधना करते हैं, उस पर प्रभु भी कभी कभी हमारी परीक्षा लेते हैं। जैसे मैंने एक स्टोरी बनाई थी कि जो भगवान गरुड़ जी और हनुमान जी के बीच में जो संवाद हुआ था, जो बातचीत हुई थी, उसके बाद अब है हमारे प्रभु श्री नारायण जी के अस्त्र सुदर्शन जी की। एक समय सुदर्शन जी को ये घमंड बोलेंगे या फिर अत्यधिक विश्वास बोलेंगे या फिर ओवर स्मार्टनेस बोलेंगे आज के हिसाब से, उनको ये लगा कि भगवान विष्णु के पास मेरे जैसी मारक शक्ति वाली कोई भी दूसरी अस्त्र शस्त्र नहीं है। आपने देखा होगा गरुड़ जी तो वाहन है और उनके जो सुदर्शन चक्र है, उनके एकमात्र ऐसे अस्त्र हैं जो हमेशा हर समय पे सक्षम रहते हैं और साक्षात वो प्रदर्शित हो जाते हैं कि जैसे उन्होंने उसका आह्वान किया और तुरंत आगे हो। और उनकी मारक शक्ति जो है वो बहुत ही प्रचंड है, बहुत ही प्रचंड है। विध्वंसक प्रजाति की उनकी मारक शक्ति है। तो उन्हें एक बार ऐसे हो गया कि उन्होंने कहा कि प्रभु के पास मेरे से ज़्यादा ताकतवर कोई भी अस्त्र या कोई भी शस्त्र या कोई भी विश्वसनीय पात्र नहीं है। इस घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी का सहारा प्रभु नारायण जी ने, श्री राम जी ने लिया। श्री कृष्ण अवतार में जब वो द्वारिका के रक्षक में थे, सुदर्शन जी को उन्होंने द्वारिका का रक्षक घोषित किया था कि आपके अलावा या जब तक मैं किसी को आज्ञा ना दूँ तब तक कोई अंदर भवन के अंदर आ ना पाए। इस काम को सुदर्शन जी ने बखूबी निभाया। और एक कहते हैं ना, आप कितना भी अच्छा काम करो, अगर आपके मस्तिष्क में या आपके मन में किसी चीज़ का घमंड तनिक मात्र भी आ जाए तो वो काम विफल होना ही होना है, साकार नहीं हो पाएगा। इस पर हनुमान जी की मदद के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया कि सुदर्शन जी को कैसे उनके घमंड से बाहर निकालना है। क्योंकि क्या है, हम जिसकी आराधना पूजा करते हैं वही हमें सही रास्ते पे लेके जाते हैं, वही हमारा रास्ता तय करते हैं, वही हमारे हर चीज़ को डिसाइड करते हैं कि इसके बाद ये बंदा क्या करेगा, ये इसके बाद ये आदमी क्या करेगा, मनुष्य क्या करेगा। सुदर्शन जी का जब ये उन्होंने कहा कि आज कुछ भी हो जाए, श्री कृष्ण भगवान ने, आज कुछ भी हो जाए, कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे, या कोई भी मैं आराम करने जा रहा हूँ या किसी कार्य में व्यस्त हूँ, तो आपका काज ये है कि आज के समय कोई भी बाहरी व्यक्ति मुझे आकर परेशान ना कर पाए, मैं ऐसे कुछ काम कर रहा हूँ। उस पर सुदर्शन जी ने कहा कि प्रभु ऐसा ही होगा। और यहाँ से प्रभु जी ने हनुमान जी को संदेश दिया कि आज के समय ही आपको मुझसे मिलना है। हनुमान जी तो सबको पता है, हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने तत्क्षण में द्वारिका में प्रवेश कर दिया। द्वारिका में प्रवेश करने के बाद में सुदर्शन जी और हनुमान जी के बीच में घमासान युद्ध हुआ। घमासान युद्ध होने के बाद अंत में सुदर्शन जी को पराजित होना पड़ा। सुदर्शन जी को हनुमान जी ने अपने मुख में दबा लिया, वो इस कारण से कि उनके पास इतना समय नहीं था कि मैं सुदर्शन जी से युद्ध करूं या उन्हें आघात पहुंचाऊं या उन्हें कुछ दंडित करूं, क्योंकि उन्हें तो श्री राम प्रभु से मिलना था। इस कारण से उन्होंने ज़्यादा समय ना लेते हुए उन्हें अपने मुख में स्थान दे दिया। द्वारिका के भीतर चले गए। द्वारिका के भीतर जाने के बाद उन्होंने प्रभु कृष्ण को देखा। उन्होंने कहा कि मुझे प्रभु राम के दर्शन हो गए। उसके बाद माता सीता ने, जो उस समय में माता रुक्मिणी का रूप में बहुत सुभोग थी, उन्होंने उन्हें फल, फ्रूट, मिष्ठान आदि भोजन का प्रलोभन देकर उन्हें बैठाया
उन्हें भोजन कराया कि पुत्र आप त्रेता युग से फिर अब द्वापर युग में एक युग बीतने के बाद आप मुझे मिले हो तो आप कुछ खा पी लो। कुछ खा पी लो के बाद यह हुआ कि उन्होंने मुख खोला तो मुख से सुदर्शन जी बाहर निकले। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगा। क्षमा प्रार्थना करने के बाद प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि यह त्रेता युग के प्रभु हनुमान जी हैं। सुदर्शन जी ने कहा कि मैं अपना पहला प्रहार करने के बावजूद मुझे पता चल गया था कि ये कोई मामूली वानर नहीं है, कोई मामूली मरकट नहीं है, ये कोई अनोखे और अति बलशाली देव हैं जिसे मैं पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ऐसी क्षमा याचना के बाद में हनुमान जी ने उन्हें कहा कि मैं कौन होता हूँ, जो करना है सब प्रभु की इच्छा है। और हनुमान जी का एक अत्यधिक सुंदर स्वभाव यह था कि वो कभी भी अपने ऊपर नहीं लेते कि ये मैंने किया है, ये मेरे प्रभु ने किया है। और क्यों ये नहीं करते थे कि मैंने किया है, इसकी स्टोरी मैं बनाऊंगा कल। इसकी स्टोरी भी ज़रूर बनाऊंगा क्योंकि ये कंटेंट भी मैंने लिख के रखा है, बट इसमें थोड़ा मिस्टेक है। मैं 2-3 बुक पढ़ लूँगा, उसके बाद डिसाइड करूँगा कि क्या कंटेंट आपको बताना है। बाकी आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रभु राम के गुण गाते रहिए, प्रभु हनुमान के गुण गाते रहिए। जय श्री राम सभी को, सीताराम, राधे श्याम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।